नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हम ट्रेन में हैं। भोपाल से दिल्ली का सफ़र है। इसी सफ़र के बीच में हम आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा, और हम एक मुद्दे की बात करने वाले हैं। मुद्दा यह है कि क्या आज विकास हो पाया या फिर नहीं हो पाया। हम इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे युवाओं से, भारत के भविष्य से, क्योंकि जो भारत का भविष्य है युवा है और युवा ही देश को बदलने वाला है। तो युवा अपनी इस पे क्या प्रतिक्रिया रखता है, क्या विकास हो पाया नहीं हो पाया है? विकास हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगा, धर्मो रक्षति रक्षतः। जब धर्म की रक्षा होगी तभी देश की रक्षा होगी, हिंदुओं की रक्षा होगी, मनुष्य की रक्षा होगी, तभी सबकी रक्षा होगी। और जब से हम लोगों ने अपने धर्म को लेकर चला है, अपनी संस्कृति को लेकर चला है, तब से ही सबकी रक्षा हो रही है। उसी से विकास होता है। जितना ज़्यादा हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएंगे, फॉरेन संस्कृति को अपनाएंगे, तो उससे हमारा डाउन होगा। लेकिन अगर हम हमारी संस्कृति को अपनाएंगे, जो कि आजकल के युवा लोग भूल गए हैं, आजकल की नई पीढ़ी भूल चुकी है, अपनी संस्कृति को, अपने धर्मों को एकदम भूल चुकी है। उसकी वजह से बिल्कुल भी ना तो संस्कार बचे हैं, संस्कारहीन हो चुके हैं युवा। इसीलिए मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि धर्मो रक्षति रक्षतः। और एक पॉइंट बोलना चाहूँगा मैं, जितनी बड़ी शिक्षा उतनी अच्छी बुद्धि, उतने छोटे कपड़े। भाई ने सर्वश्रेष्ठ 100 तोपों की सलाह भाई को, सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे संस्कृति में, हमारे धर्मों में और हमारे पुराणों में, वेदों में जितना सार है, जितना ज़्यादा तथ्य है, उतना ना किसी और एजुकेशन में है, ना विदेशों में है। इसीलिए हमारी संस्कृति सबसे ज़्यादा अच्छी है। और हर मनुष्य को सबसे पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान लेना चाहिए और अपने धर्म को छोड़ करके कहीं और नहीं भटकना चाहिए। धर्म है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कैसा? यदि हम पाश्चात्य संस्कृति में चला जाए तो उनका होता है हेट कोई काम में नहीं आता। लेकिन ये हमारी संस्कृति है। ये बरसात में काम में आएगा, ये गर्मी में से बचाएगा हमें, और ये ठंड से बचाएगा। आप देख सकते हैं हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। दूसरी यदि हम बात कर ले जाए, यदि हम राजस्थान जाए, उसकी पगड़ी अलग होगी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर अलग है। पंजाब की सब पगड़ी अलग होगी। मतलब कि हमारी वेशभूषा देख के ही व्यक्ति पहचान सकता है कि व्यक्ति किस प्रदेश का है, किस अंचल का है और कहाँ का रहने वाला है। यदि हम पाश्चात्य की बात करें तो वहाँ बस एक ही मिलेंगे, फटे हुए कपड़े, और वही भिखारी पहनते हैं। सही बात, सही बात। सही है, बताइए। बिल्कुल सही है। ये एक तथ्य है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, पहनावा जो है लोगों के मानसिक मन में बहुत बड़ा चेंजेस लाता है। मेन है पहनावा। पहनावे से लोग जाने जाते हैं। और जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा प्रोफेशनल, जो अभी आज के लोग क्या समझते हैं, छोटा ड्रेस प्रोफेशनल। लेकिन इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने संस्कृति से ही रहें और अच्छा पहने, अच्छा पहनावा करें, लोगों को अच्छा माहौल दें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ इसके बारे में। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने शिक्षा दे दी, उनको बड़े बड़े शहरों में पहुंचा दिया आपने पढ़ने के लिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, लेकिन आपने उनको जो सही शिक्षा है वो नहीं दी ना। आपने ये नहीं बताया कि हमारे धर्मों में क्या है, आपने ये नहीं बताया कि हमारी संस्कृति में क्या है। बस आपने भेज दिया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, जाओ पढ़ो जानवरों की तरह, घोड़ा भैंसों की तरह। ये नहीं बता रहे कि हमारे धर्म में क्या है। अब आज सबसे बड़ा मुद्दा है लव जिहाद का। सबसे ज़्यादा इसमें केसेस क्या आ रहे हैं? पढ़े लिखी लड़कियों के, जो मॉडर्न ज़माने की लड़कियां हैं। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न ज़माना है, तो उनसे ज़्यादा मॉडर्न हमारी भैंसिया है, कपड़े ही नहीं पहनती है। राइट, वाह वाह वाह, है कि नहीं? सबसे बढ़िया तो हमारी भैंसिया है। और मैं प्रत्येक युवाओं से और माता पिता से भी सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ हमारे धर्म के, हमारे ग्रंथों के, गीता का, रामायण का जरूर उपदेश दें और उनको पढ़वाएं, ताकि उन्हें हमारी संस्कृति का पता चले और वो अपने आप को, स्वयं को रक्षा करने के प्रबल बने। और अपने शास्त्र को और शस्त्र को, दोनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। शास्त्र और शस्त्र के साथ ही स्वयं की रक्षा, देश की रक्षा और पूरे विश्व की रक्षा हो सकती है। में क्या बोलेंगे आप? केरला के स्टोरी के बारे में यही बोलूँगा कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं और जितनी भी लोग हैं, सब लोग को यही बोलूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए। और बस वही एक मुद्दा है, अगर वो शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को ना छोड़ें तो ऐसे लोगों के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास, दूसरे धर्म के लोगों पर उलझना, उनके साथ व्यवहार रखना,
कोई मतलब नहीं है, कोई भी कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। अपने धर्म में जो है वो किसी और धर्म में नहीं है। अपने धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़, बहुत बड़ी बात होती है 33 करोड़। 6 वेद हैं और सॉरी 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। इतना खूबसूरती होते हुए भी दूसरे के धर्म में क्यों पढ़ना? अब हमारे वेद में इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, उसके बाद भी एक किताब के पीछे पढ़ना। उनके पास एक ही किताब है साहब, हमारे पास इतनी बड़ी खूबसूरती है। और दूसरी खूबसूरती की बात की जाए, यदि हम नदी किनारे जाए तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है मछलियों को आटा खिलाना, हाँ। सुंदरतम कृति, हाँ, गौ माता की पूजन करना, सभी की पूजन करना, चींटी को तक दाना खिलाने की बात होती है। मतलब कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब कि मरण साथ साथ जीव की रक्षा भी हो, यही हमारा जो सनातन संस्कृति वही सिखाती है। और आज कहीं ना कहीं हमारे अखबार और मीडिया बताते हैं कि होली खेलने से पानी की बर्बादी होती है। तो क्या ईद के दिन जो बकरे करते हैं उससे कितने पानी की बर्बादी होती है? नहीं नहीं, एक बात बताइए, एक लड़का है जो होली के रंगों से डर जा रहा है, कोई व्यक्ति है वो होली के रंगों से डर जा रहा है जी, पानी के रंगों से डर जा रहा है, और वही लड़का बकरा ईद के दिन खून से नहीं डर रहा है, दबा दबा के मांस खा रहा है, वही लड़का रंगों से डर जा रहा है। ऐसा कोई बात है यार? ये कोई बात है? बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? हमारे धर्म में बताया गया है कि मांसाहार का भोग नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए। उनके ग्रंथों में बताया जाता है कि त्योहार के दिन ही काटो खाओ। जिस चीज को हम उत्पत्ति जिसकी कर सकते हैं हम उसी का भक्षण जिस चीज की हम उत्पत्ति कर सकते हैं उसकी भक्षण करते हैं, लेकिन जानवरों को, निर्दयियों को और इन लोगों को खाना हमारे धर्म में बिल्कुल सख्त साफ मना है। अब हाँ जी हाँ बोलो। भैया ने कहा कि हमारे धर्म में किसी भी तरह का जो मांसाहार है वो बैन है। हाँ, अब आप गांव में जाओगे तो जो देवता होते हैं, आप कहेंगे ये हमारे घर में बेटा हो जाए तो बकरा चढ़ाएंगे, हमारे घर में बेटी हो रही है तो मुर्गा चढ़ाएंगे। प्रमाण नहीं है। हो रहा है, बाकी बाकायदा सब लोग कर रहे हैं और आप आज तक नहीं रोक पाए हो। अब वही वाली बात आती है कि बीजेपी है या कोई भी पार्टी है, जैसे हम बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि गाय नहीं कटना चाहिए। नागालैंड में बराबर गाय कट रही है, वहाँ पे कोई बैन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कहाँ पे आ रहा है? यूपी में आ रहा है। यूपी में गाय अलग है, नागालैंड में गाय अलग है। हाँ, आप बोल रहे थे कि हमारे धर्म में बहुत खूबसूरत, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अपने घर से दूसरा घर कभी भी खूबसूरत नहीं होता, बहुत प्यारा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में 4 फूल लगे हैं तो मैं केवल उन्हीं 4 फूलों की सुगंध लूंगा। उसके अलावा जो पूरी दुनिया में इतना बड़ा गार्डन है, इतनी खूबसूरतियाँ हैं, उनको मैं मना कर दूंगा। आपने कहा कि उनके यहाँ एक ही किताब है, आप एक ही बात को क्यों बोल रहे हो कि अकेला मुस्लिम का ही क्यों? ईसाई है, ज्यूस है, और भी तो धर्म है, उनको भी तो फॉलो किया जा सकता है, उनमें भी अच्छाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अच्छाइयाँ नहीं है। सर, बात हमारी आती है, आपने केरला स्टोरी का बोला, मैं मानता हूँ उसमें जो बताया है ठीक है, जो भी बताया है, लेकिन उसमें एक बात किसी ने भी नोटिस करी? कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मैं आपसे कहूँ गाड़ी चल रही, इस खिड़की में से कूद जाओ, आप कूद जाओगे। इसका मतलब आप मेंटली कमजोर हो, आप खराब हो, आप किसी भी धर्म को होते किया जाता है। माहौल वही तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या मैं इतना कमजोर हो गया कि 18 साल से ऊपर का हो गया हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे लिए गलत होगा। आपसे बोलूंगा आप कर जाओगे क्या? मैं आपसे बोलूंगा माहौल के हिसाब से तो ऐसे आप बताइए ना कि मतलब यदि एक किसी के साथ हो गया तो क्या हम ये मानेंगे कि ये सबके साथ हो रहा है? हम में से कोई तो नहीं हुआ इंस्पायर। कश्मीर फाइल, अब कश्मीर फाइल में जो आपने बोला, ऐसा कोई सी जगह नहीं है सर जहाँ पे बुराइयां ना हो और जहाँ पे अच्छाइयाँ ना हो। हम सिर्फ हमेशा ये कहें कि हम ही सही हैं, तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ वहाँ भी बुराइयाँ, हमारे यहाँ भी बुराइयाँ। एक थाने में जाना, जितनी FIR है वहाँ पे निकालोगे आप, बहुत सारे हिंदू मिलेंगे और बहुत सारे मुस्लिम मिलेंगे, और जिनमें मुझे लगता है हिंदुओं का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जहाँ उन्होंने ब्रूटल से ब्रूटल हत्या करी होंगी, ब्रूटल से ब्रूटल केसेस होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि हिंदू धर्म खराब हो गया। कई बार वो इसलिए क्योंकि हिंदू ज्यादा है ना। तब फिर कैसे माहौल बन रहा है? लेकिन फिर हम मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होती हैं सर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होती हैं। किसी चीज को जैसे कोई टीचर ने समझाया, उसी क्लास में बच्चा टॉप कर जाता है और उसी क्लास का बच्चा फेल हो जाता है।
तो ये हमारी मेंटेलिटी, लेकिन जिस तरीके से उसमें प्रेजेंट किया गया है ना केरला स्टोरी में, वो गलत तरीका है। पहले बोला 32,000, आपने देखा होगा 32,000 का टोटल डाटा हटा दिया गया। क्यों हटाया गया भाई डाटा? यदि आप ये कहते कि ये एक लड़की की स्टोरी है और उसके साथ इतना बुरा हुआ, हम बिल्कुल मानने को तैयार हैं, उसके साथ हुआ है और वो है भी प्रेजेंट और उसने अपनी स्टोरी बताई भी है। लेकिन हमें इमोशनल करने के लिए इतना बड़ा डाटा दिया गया, डाटाओं को मैनिपुलेट किया गया, और ये अभी यही गेम चल रहा है। शायद आप लोगों ने सुना हो, डाटा साइंस करके एक ब्रांच आ गई है। आप रील देखते हैं क्या इंस्टाग्राम पे? हाँ। आप एक टाइप की रील देखना शुरू कर दें, एजुकेशन से रिलेटेड देखना शुरू कर दें, आपके पास एजुकेशन से रील आने लगेंगी। हम लोग सिर्फ धर्म से related देखते हैं। हाँ, जिस भी चीज, तो आपके पास केवल वही आएंगी, मेरे पास नहीं आएंगी। ये डाटा साइंस है। उन्हें पता चल गया इस व्यक्ति को ये वाली चीज में मजा आता है, तो मुझे ये पहुंचाना चाहिए। और आज अभी जैसा बोला, आज यही हो रहा है। आपको पता है इसका बंटवारा इस तथ्य पे हुआ था, जी बताइए। इस देश का बंटवारा इसी तथ्य पे हुआ था कि जैसे कि इसमें भी पहले विवाद था हिंदू मुस्लिम में। तो विवाद किस लिए था कि हिंदू एक साइड हो जाएं, मुस्लिम एक साइड हो जाएं। तो बाद में क्या बात हुई कि ठीक है, ये जो है एक अच्छा नेशनल है, इसमें रहेगा। पाकिस्तान में बाद में हिंदू जो थे वहाँ पे हिंदू वहीं पे रहे और मुस्लिम यहाँ से गए। तो वहाँ पे जब बंटवारा के टाइम पे वहाँ की जनसंख्या हिंदू की क्या थी और अभी क्या जनसंख्या है, और इंडिया में मुस्लिम की क्या जनसंख्या थी। तो आप श्रद्धा को जानते होंगे ना, 35 टुकड़े हिंदू ने किसी के किए, 35 टुकड़े हिंदू ने किसी लड़के के किए, आप बस इतना बताओ। हाँ बिल्कुल बताइए। उसके बाद सर इतनी न्यूज आई है, जिसमें से 3 महीने पहले एक माँ और बेटे ने मिलकर अपने मतलब बेटे सौतेले बाप का मर्डर किया था। 3 महीने पहले के बाद मिला था, वो सीसीटीवी कैमरा से वो पकड़ा गया था। ऐसा नहीं है टुकड़े नहीं, उसको टुकड़े करके एक पीस जाते थे, माँ और बेटा, और वो हिंदू ही थे सर। ऐसा मत कहिए आप सर, हिंदू और मुस्लिम की बात मत कीजिए। आप तो एक बात बताना प्लीज सर, हिंदू आप एक बात बताना कि किसी हिंदू लड़के ने लड़के के साथ ऐसा किया क्या? एक भी ही खबर आपके पास आई क्या? अब यहाँ पे आप ये बता दीजिए, क्या मुसलमान में यहाँ खत्म हो गई क्या? जो लड़के क्या है वो पर्सनल डिफेंस की बात की है ना, मुद्दा पर्सनल इंडिविजुअल डिफेंस क्योंकि हमारे जो युवा हैं शुरुआत से धर्म के कुछ नॉलेज नहीं कर, उनको धर्म के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। इस वजह से आज हमारा जो युवा है वो अपनी संस्कृति से भटक रहा है, क्योंकि उसको शुरुआत से धर्म के विषय में एक भी तथ्य नहीं पढ़ाया गया। उसको मुसलमानों ने नहीं बताया, उसको ये हमने कहा गया एक भी बार, उसको एक भी हमने नहीं कहा कि जो पीछे की सरकारें हैं उनकी गलती है। जो पिछली सरकारें जिन्होंने जो हमारा वो इतिहास है उसको ना पढ़ाकर हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, गलत बारे में हम लोग को बताया गया। जो हमारे नायक हैं उनको हटाकर औरंगजेब और अकबर को बताया, अकबर लोग इनको महान बताएगा। ये सब पढ़ के उनके दिमाग में ये बताइए, किसी भी 10वीं या 12वीं या एनसीईआरटी की बुक्स में रामायण की, महाभारत की, या विवेकानंद जी की, या पृथ्वीराज चौहान की, या महाराणा प्रताप की एक भी पाठ है? एक भी पाठ नहीं है। अकबर महान था, कहाँ से महान था भाई? किस बात का महान था? ऐसे और ये मुगल सल्तनत के ऐसे राजा रहे, अपने ही बाप को यार 40 दिनों तक पानी नहीं दिया। ऐसे बेटे हो तुम अपने बाप। हमारे सनातन धर्म में भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे सनातन धर्म में जो पूर्वज मर चुके हैं, जो स्वर्ग लोक को जा चुके हैं, उन पूर्वजों को भी पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में पानी दिया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। लेकिन मुसलमानों में क्या है बताइए? वो राजा होकर के अपने बाप को कारागार में डाल दे रहा है। अभी आप जाओगे जो वृद्धाश्रम है, आप देखोगे उनमें मैक्सिमम हिंदू हैं। हम ही लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। आप कह रहे हो कि पुरानी सरकार ने धर्म की शिक्षा नहीं दी। एक्चुअली सरकार किसी को शिक्षा देने नहीं आती सर, हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा नहीं दी। अब मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं दी? क्योंकि मेरी बात सुनिए, शिक्षा पद्धति में मैं मान रहा हूँ आपकी जो आप बात कह रहे हो। आप कह रहे थे किसी भी एनसीईआरटी में आपको पता नहीं है सर। 6th क्लास में महाभारत है, 7th में रामायण है, बाकायदा एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। यदि आपको नॉलेज हो, पूरी किताब है। आप चैप्टर की बात कर रहे थे, आप दिखाओ, अभी दिखाओ। पूरी किताब है सर, हिंदी के साथ सप्लीमेंट
हिंदी के साथ सप्लीमेंट्री में आती है, आप देख लेना। मैं खुद भी सीबीएसई से पढ़ा हूँ और मैंने रामायण भी पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है। कितने चैप्टर आया है? चैप्टर नहीं, पूरी बुक आई थी सर, बाल महाभारत और बाल रामायण के नाम से, यदि आपको पता हो तो। आया है ना, जिसमें पूरी कहानी भैया जो बोल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी, जैसे आपने बोला था सर कि पाकिस्तान की जनसंख्या और हिंदुस्तान की जनसंख्या, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मुसलमान भी कोई खुश नहीं है, उसकी भी ऐसी तैसी हुई जा रही है। उसमें ऐसे अपन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हो गए बात सर असली तथ्यों की है। हमारे पास क्या आ रहा है, हमें लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आप वहाँ के मुस्लिमों से भी बात करोगे तो उन्हें पता, वहाँ से बात करोगे आप तो वो यही कहेंगे कि भाई हम भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, हमारी भी ऐसी हो रही है। देश के विभाजन के टाइम पे हिंदू की जनसंख्या क्या थी पाकिस्तान में और अभी क्या है सर, और मुस्लिम की जनसंख्या क्या थी हिंदू यहाँ इंडिया में और अभी क्या है? यहाँ हिंदू ज्यादा रहते हुए भी मुस्लिम अच्छे से फल फूल रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे और हैं। फिर भी लेकिन ओवैसी जैसे नेता रहकर इंडिया का अन्न खाकर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम आज यहाँ खतरे में है। किस बात से खतरे में, हमको ये नहीं समझ में आता। ओवैसी जैसे नेता जो यहाँ भारत के टुकड़े में पल रहे हैं और पाकिस्तान की चमचागिरी कर रहे हैं। अरे देखो उनकी हालत खराब होनी ही है, उनकी हालत खराब होनी है। हमारे रामचरितमानस में एक बिल्कुल बकायदा चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करही तो पस सल पावा। अगर जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल चाखेगा। अगर आप बताइए, आप आम का पेड़ लगाओगे, क्या आपको अमरूद खाने को मिलेगा? क्या है, आपने आम उगाया तो आम ही खाओगे ना। अब जैसा उन्होंने कर्म किया भाई, वो भूखे मर रहे हैं, अब उसमें हमारी क्या गलती है? अब आप उसी कर्म को करने की क्यों बोल रहे हैं? जैसे भैया ने बताया कि वहाँ की जनसंख्या कम हो गई, उन्होंने हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया, परेशान किया, इसीलिए उस देश की ऐसी तैसी हो रही है। वही ज्ञान क्यों दे रहे हैं? मुसलमानों की झंड करो, 10 साल बाद फिर पूरे भारत में ऐसा एक भी बार क्यों नहीं बोला ही नहीं? भैया आप बोलो। ऐसा नहीं बोला गया, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं बोला गया है, सब बेकार, सबको फल फूल रहे हैं, सब बढ़िया, सबको हज पे सबको सब्सिडी मिलती है, हमको सब्सिडी नहीं मिलती है। आपने ठीक है, आपने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं उस एग्जाम्पल से दे रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिस कारण से वहाँ पे जनसंख्या कम। अरे बासुदा ना निकल जाए, ये चीज मान सकते हैं। और इंडिया का आप स्थिति देखिए। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, इंडिया में सर हर एक तरह से बढ़ाई हुई है, एजुकेशन सिस्टम बड़ा है, हॉस्पिटलिटी बड़ी है, और क्या कहते हैं, खेतियाँ बड़ी हैं। तो यहाँ हिंदू की बात नहीं है या मुसलमान की बात नहीं, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। कुछ खुश है हिंदुस्तान में, क्यों नहीं बढ़ेगा? ईरान में खुश नहीं है, सभी जगह खुश नहीं है, जिनने जो किया वो भुगत रहे हैं। आपको वही तो बात हो रही है। यहाँ भी परेशान ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ परेशान नहीं है, हम यहाँ लोग कोई परेशान नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हमें ना किसी धर्म से कोई दिक्कत है, लेकिन हम हमारे संस्कृति के कट्टर है, उसका मैं विरोधी हूँ, हमेशा रहूंगा आजीवन, जो हमारे धर्म का विरोधी है। जैसे कि आपने अभी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में केरल जाकर वहाँ की स्थिति को देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल जाकर वहाँ की स्थिति को देख लीजिए। वहाँ का हिंदू आज अपने घरों में रहने के लिए उसको इतना बाधित किया जा रहा है कि वो वहाँ पलायन करने के लिए मजबूर है। पलायन तो बिहार से भी हो रहा है, देखो तो वो काम के नहीं हो रहा, वो काम के हाँ, तो कुछ ना तो प्रॉब्लम है। आप शायद केरल कभी गए नहीं है। मैं वहीं रहता हूँ, मैं केरल में ही रहता हूँ। आप हमसे क्या बात? इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति, मैं केरल में ही रहता हूँ और केरल से ही आ रहा हूँ। एजुकेशन में सबसे आगे है, मालूम है? हाँ, वहाँ पे बेरोजगारी एजुकेशन में आगे है, वो मैं कह रहा हूँ। बस वो एजुकेशन किसी मतलब की नहीं, जो अपनी धर्म अपनी संस्कृति को ना जाने, वो एजुकेशन किसी मतलब की नहीं है। इतना आगे होने के बावजूद भी आज वहाँ पर जो स्थिति हो रही ना, अगर हमारे धर्म की एजुकेशन अगर उनको पढ़ाई गई होती तो शायद आज ये स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होने की कोई चांसेज ही नहीं बनते। और आपने बोला हिंदू और मुसलमान पे ही मुद्दा क्यों? आज तक आपने सुना कि किसी भी हिंदू ने, किसी भी ब्राह्मण ने या किसी भी पंडित ने धर्म परिवर्तन करवाया हो? किसी मुसलमान या ईसाई को अपने धर्म में परिवर्तित किया हो? क्यों मुसलमान धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान या ईसाई बना रहे हैं? आप जाकर देखिए, इतने ईसाई हो गए हमारे हिंदू भाई बंधु, क्यों दूसरे धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनके एक इशारे पे पश्चिम बंगाल में एक दिन में 10,000 हिंदुओं को काटा गया था। हाँ, काटा गया, गायों को सहित। वो क्या है?
देखो सर, पलायन का कारण दूसरा है। पलायन के लिए आप बार बार एक मतलब पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं बोल सकते। पलायन का मैं बता रहा हूँ उसके पीछे, या धर्म परिवर्तन का मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम आप देखोगे तो धर्म कश्मीर फाइल्स में क्या सर पलायन का ही तो है। प्लीज मेरी बात सुनिए सर। मैक्सिमम टाइम आप यदि नंबर उठा के देखोगे, जो धर्म परिवर्तन का नंबर आया है वो SC ST वालों का आया है। आपने कभी इस बात को नोटिस किया? सबसे ज्यादा आदिवासी क्रिश्चियन बने। बस वही चीज मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात। तो सबसे ज्यादा आदिवासी क्रिश्चियन क्यों बने? क्योंकि इन्हें, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल बहकाया जा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल सिरे से बता देता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में कोई बुराई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या आप ये नहीं मानते कि हिंदू धर्म में जात पात है? मानते हैं इस बात? है। उसी के कारण सर, मेरी बात को सुनिए सर, ये तो धर्म की बात हो गई। बेटा बाप के खिलाफ चला जाता है, यदि बाप ज्यादा टॉर्चर कर रहा है तो पड़ोसी कहेंगे कि यार तेरा बाप बहुत खराब है, हम लोग तुझे सपोर्ट करेंगे, और वो उसके बहकावे में चला जाता है। सेम टू सेम सर आदिवासी और SC वालों के साथ हुआ। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया, उन्हें इतना परेशान किया गया। इन्होंने गलत तरीके से, मैं बिल्कुल मानता हूँ, इन्होंने लुभाया कि देखो तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हें कैसे बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती है, कोई हमारे पास आओ, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे। सर आदिवासी क्षेत्रों में जाके सबसे ज्यादा क्रिश्चियन, सबसे ज्यादा ये कहना समझ में नहीं आ रहा है, कभी आप इधर का पक्ष बोल रहे हो, कभी उधर का पक्ष बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को परेशानी आई थी, जो आप बोल रहे हो ना धर्म परिवर्तन वाली। मैं केरला स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग कहानी थी, ये वाली बात कर रहा हूँ। सच में धर्म परिवर्तन हुआ है, इससे मैं नकार नहीं सकता। मैं किसी भी पक्ष में रहूं, चाहे मैं आपके अपोज में रहूं, चाहे फेवर में रहूं, मैं इसको नहीं नकार सकता कि धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ धर्म परिवर्तन के कारण क्या है। कारण ये रहा कि उन्हें सोसाइटी में वो वैल्यू नहीं मिली। वो मंदिर जाना चाहते थे, नहीं जाने दिए, उन्हें हमेशा से दिक्कत में रहे। इन्होंने आगे कहा हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। सर बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल आदिवासी इलाकों में खोले गए, इंटेंशनली खोले गए कि इनको हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन उन्होंने खोला। ये काम हिंदू भी कर सकता था, ये काम जो भी हिंदू में जिनको भी मिला था। क्या मतलब आप इसको बढ़ावा देना हमने कमियां छोड़ी थी, दूसरों ने मौका देखा और उसका फायदा बराबर उठाया और उठा लिया। नहीं तो आपको क्या लगता है जो ये हो रहा है ये अच्छा हो रहा है? आपको बस यहीं पर बस मेन जो समस्या उत्पन्न हो रही है यहीं पर। जैसे आपने जाति प्रथा की बात की, आप मनुस्मृति शायद आप अच्छे से उसको रिवीजन नहीं किए हैं कि जो वर्ण को बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है, किस लिए बांटा गया है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सो हो, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है भैया, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है के द्वारा उत्पन्न हुई। और मनुस्मृति में जाति मतलब इस वर्ण को किस प्रकार से विभाजित किया गया, आप उस चीज को पढ़िए। आप यहाँ ये मत ऊंच नीच की यहाँ कोई। मैं क्या करूंगा उसको पढ़ के? जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो आप ऐसे बोल कैसे सकते हैं? जब मेरे साथ पढ़ेंगे नहीं तो आप बोल कैसे सकते? और आप जैसे लोग ही तो दिक्कत कर देते हैं। आप बोल रहे हो मैं क्या करूंगा अपने धर्म को पढ़ के? क्या नहीं करेंगे? धर्म नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? अभी सुनोगे? हाँ सुनाओ। जोर से मैं क्या जोर से मैं क्या करूँ? से वही बोलता है जिसकी बात सही होती है, जो झूठा होता है वो ज्यादा जोर से बोलता ऐसा खाना। है। यदि मेरी बात सर, यदि मैं जैसे मेरा कहने का आपने बीच में ही पकड़ ली बात, तो मैं क्या करूंगा उस धर्म को पढ़ के? सर जब मेरे साथ एक्सपीरियंस ही गलत हुआ हो, मुझे बार बार महफिलों से भगाया गया हो, जहां मेरी वैल्यू थी वहां से उठाया गया हो, मुझे अपने सबको बिठाया गया, मुझे नहीं बिठाया गया हो। अभी मैं पढ़ भी लूंगा तो मैं क्या करूंगा? इसे नहीं बिठाया गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी को उठाने वाले एक ब्राह्मण ही थे, उन्होंने उनकी पूरी शिक्षा कराई। और भी ब्राह्मण ही थे। आप जो संविधान को लेकर चल रहे हैं ना, जो संविधान को लेकर चल रहे हैं, मैं उन्हीं ब्राह्मणों की खोज में हूँ। जी सर, जी सर, मैं उन्हीं ब्राह्मणों की खोज में। आज ST वालों की जो हो रही है, अगर आप जैसे लोग अम्बेडकर बनाया था, मैं ऐसे ही ब्राह्मणों की शायद आपको पता नहीं है तो शायद आज उतने SC अंबेडकर वाले भी नहीं हैं। पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं सर आप? उनको उठाने वाला, राज सिंहासन दिलाने वाला कौन था? चाणक्य जी थे। फिर आपको क्या पता है जी? चंद्रगुप्त को किसने उठाया? चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को। वो बौद्ध धर्म के थे और उनको एक पंडित ने उठाया था। तो आप अभी भीमराव अम्बेडकर की बात की आपने पहले, शायद आपको जानकारी का अभाव है, शायद आपको जानकारी का अभाव है। आपको ये पता नहीं है कि उनका जो टाइटल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो लास्ट में ढकड़ करके लगा है। इसका क्या वो
लॉजिक क्या है आपको पता है? मेरी बात आप नहीं आपको नहीं पता है, आखिरी प्रश्न- आपको इसलिए सर, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही ग्राम अम्बावेडकर अपने गुरु के समय कहा। एक प्रश्न मेरा आप गुरु की आखिरी प्रश्न मेरा उस लायक जो गुरु को ढूंढ सके। मेरा आखिरी प्रश्न एक है अम्बेडकर जी कि का हम लास्ट में यही कहना था कि अगर देश में ऐसा ही रहा, एक तरफा ही अगर अलग अलग हिंदू और मुस्लिम को नहीं किया गया, उनका ये कहना था, जो संविधान निर्माता है उनका यही कहना था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में इस देश को बहुत बड़ा विपत्ति काल देखना पड़ेगा, जो आज देखना पड़ रहा है हम लोगों को। मेरा आखिरी प्रश्न ये है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुखी मुस्लिम भाई कहाँ पे रहते हैं बताओ आप? हिंदुस्तान बस तो फिर इसका सबका उत्तर मिल गया आपको? सर, सबका उत्तर मिल गया आपको? ये सवाल अब मैं इसको बता दूं, आप इस सवाल को ऐसे बोलो कि सबसे ज्यादा सुखी लोग कहाँ पे रहते हैं, सुरक्षित नहीं, कहाँ पे रहते मैंने हैं? मुस्लिम भाई की मुस्लिम की छोड़ के हाँ। सभी लोग खुशी हैं और यहाँ सुरक्षित हैं, हाँ सुरक्षित है यहाँ पे, क्योंकि सुरक्षित यहाँ है। पे सबसे हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं ना हो पाया ना कि- नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, बस कभी नहीं हो यही तो सकता। बस यही डिबेट का अंत यही तो हो रहा है। लेकिन फिर वैसे ही जैसे आप बोले यहाँ मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तो जो मुस्लिम के जो मेन नेता है ओवैसी साहब, वो क्यों कहते हैं, वो क्यों बोलते हैं ऐसा कि भारत में मुसलमान खतरे में है? कैसे खतरे में है? और यहाँ अगर ईरान सबसे बड़ा कंट्री, वहाँ 10,000 पारसी जो है, ईरान सबसे बड़ा जो कंट्री है, वहाँ पारसियों को, पारसी जो है वो पारसी जो थे वहाँ का मुख्य निवासी पारसी था ईरान का। अब वहाँ पे शरणार्थी, कुछ शरणार्थी मुस्लिम आए और आज देखिए सबसे बड़ा हिंदू वो है, मुस्लिम राष्ट्र है। तो हम इसको क्या माने, कहाँ पे कौन सी जाति सुरक्षित है? और दूसरा एक प्रश्न मेरा ये है, आप सबसे अधिक सुरक्षित यहाँ पे हो, हम भी सुरक्षित है, सारा भारत सुरक्षित है, और हमारी जो पूजनी है गौ माता है उसका भक्षण क्यों होता है? हम तो उसको ईश्वर मानते हैं, हम तो, आप सबको ईश्वर मान के तुल्य है, भक्षण क्यों? ये तो आप दीजिए, जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू हैं और सबसे ज्यादा पूजने वाले, और किसी में गौ की पूजा नहीं होती है, हमारे वहाँ होती है। अब ये जवाब तो कैसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, जो उन्होंने मुद्दा उठाया, अब जैसे कि हम पावर में नहीं है, हम सरकार में नहीं है, हम नियम नहीं ला सकते, सर वो अभी भी है, लेकिन कोई नियम नहीं लाया। इसका जवाब तो मुझे इन लोगों से मिलना चाहिए। आपको किस चीज का जवाब आपको मिला? क्यों भक्षण हो रहा है? गौ माता का क्योंकि आप मुस्लिम के उस पे आप बात कर रहे हैं ना कि उनके क्या कोई हिंदू खाता है क्या? उनके हिंदू कोई काटता है गाय? अरे उनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा आप कर रहे हैं। आपके अंदर अगर प्राण है तो उसके अंदर भी प्राण है, वो भी एक जीव है। अगर आपको काट कर खाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके अंदर प्राण है तो उसके अंदर भी प्राण है ना। अगर आपको अभी हम काट के खाएं तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे वो भी एक ये भी प्राणी है ना, आप भी प्राणी है, तो आप उसे कैसे काट सकते हैं? हमारे किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है किसी को खाना, लेकिन कुरान में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि गौ को काट कर खाओ। और ईद के दिन क्यों काटते हैं भाई? ईद त्योहार है, ईद तो ईद के दिन क्यों बकरा खाया जाता है? बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? हमारे धर्म में क्या किसी भी त्योहार के दिन, किसी भी दिन जानवर को काट के खाते हैं किसी त्योहार के दिन? या ऐसा कोई त्योहार है जिस दिन बकरा या सुअर या गाय काट के खाई जाती हो? क्यों मुसलमान में ये त्योहार है भाई? हाँ बोलो, बोलो। देखो जितना ऐसा होता ना पहनावा या फिर खाना, वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होता। जैसे मुस्लिम है ना, मुस्लिम अरब देश से आए थे, जहाँ पर रेगिस्तान कुछ नहीं था, झंडी थी दुनिया वहाँ, है ना। वहाँ पर पेड़ पौधे कुछ नहीं, दिखाएंगे क्या? साइलेंट रहिए, है ना। पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, ना खेती थी, वहाँ पर बकरियाँ थी ओनली, है ना, भेड़ थी। तो क्या खाएंगे? प्रोटीन चाहिए ना शरीर में। और दूसरी बात, ईसाई वगैरह वाइन वगैरह क्यों पीते हैं, है ना, क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी नहीं है खेती, क्या करेंगे? रूस में जगह नहीं है तो वो लोग नहीं रहते वहाँ पर, खेती नहीं हो पाती, बर्फ जमती, झील की झील जम जाती, इसलिए वो लोग वाइन पीते, है ना। और इंडिया एक ऐसे सिर्फ कंट्री है जहाँ पर मालूम है हर प्रकार का वो मिलेगा, वनस्पति मिलेंगी यार। इतनी सारी चीजें हैं अपन के लिए यार, फसलें हैं तो अपन पेट भर सकते, एक से एक जड़ी बूटियाँ, मांसवर्धक औषधि, जाने कितनी प्रकार की औषधियाँ रहती हैं। तो एक बार में मालूम है, जैसे हिमालय में देख लो, सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, फिजिकल फील्ड, जाने कितनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और तुम लोग मालूम है जाने क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब जगह मालूम है अपनी अपनी जगह के अनुसार रहता है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार रहता है। जैसे कोई कपड़ा पहन रहा, हम ये पहन रहे तो ये मालूम है यूपी के हिसाब से है, इंडिया के हिसाब से है। अब ये तो हम जम्मू कश्मीर में जाकर नहीं पहन सकते ना, अच्छी चीज़ पहनेंगे जो उसके वातावरण के हिसाब से हो,
हमें ठंडी लग के हम जम जाएंगे वहाँ पर, जम जाएंगे कि नहीं? परिस्थिति हाँ, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से रहता है। और आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं ना? क्या कर रहे हैं भाई आप? ये मोस्टली ये क्या है? ये क्या है? क्या बोला मैंने? आप ना सुनी मैंने क्या बोला? नहीं, आप सिर्फ एक चीज लेके चल रहे हैं। क्या? आप अरे हर चीज कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है, एक इंसान के तरीका को बढ़ के देखो ना आप। हाँ, भक्षण की एक जो तरीके- बात हो रही है आप सर, मैं इंडिया बता में हो, इंडियन बोलो, है ना? है ना? आप इंडिया में हो ना कि आप आप हाँ, अगर आप हो ना, है ना? अगर आप बाहर जाओगे ना तो यहाँ पे एक और मुद्दा है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम्स को सबसे ज्यादा आरक्षण है क्योंकि उन्होंने खुद का बनाई। आज तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है क्या जो किसी एक धर्म या जाति को देती हो? है ना? बनारस यूनिवर्सिटी अच्छा IITs वगैरह देती है, लेकिन मैं ये नहीं IITs वगैरह आखिरी आखिरी एक हाँ बोलो। जब बात ना बचे तो फिर ये बोल दो। बात ये जैसे सर ने बताया कि हमारे उसमें नहीं लिखा कहीं पे भी कि मांस खाना, सही बात है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में जाओगे सर, घर घर में मांस बनता है, घर घर में मच्छी बनती है, क्योंकि वहाँ अवेलेबल ही वही है। जी बता चलो आखिरी बस। देखो वहाँ पे जो उड़ीसा, बात पश्चिम बंगाल की अकेली नहीं है, उड़ीसा का, कोस्टल एरियाज की है। अरे प्लीज, हाँ। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर जगह की बात है। जो मालूम है समुद्र के किनारे है ना जो स्टेट, हर जगह की, वहाँ पे हर एक उनको खाना पड़ेगा यार। वहाँ पर मालूम है समुद्र के किनारे है, मछलियाँ हैं, उन्हें खाना पड़ेगा। लेकिन इस गाय नहीं, वो मांस वगैरह खा सकते हैं जो समुद्र से आता है, जैसे गाय वाली बात नहीं है। सवाल यही था, है ना? आपने कहीं तो कहीं घुमा है ना? दिया। सवाल ये था कि भारत में गाय का भक्षण क्यों हो रहा है, सवाल ये था, इसका जवाब आप दे दें जो भी आपको बनता है। आपने देखा है गाय खाते हुए? अबे यार ये तो कहाँ की बात गाय का भक्षण सिर्फ मुसलमान करते हैं, हिंदुओं को गाय खाते हुए देखा है। जो सनातन धर्म से नहीं है, गाय का भक्षण और कोई नहीं कर सकता। सनातन एक सनातनी गाय का भक्षण कर ही नहीं सकता है। चलो ठीक हो गया। भैया बोतल रखी गई। आप देख सकते हैं अभी इतनी लंबी एक डिबेट हो चुकी है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उभरता है कि भारत की भूमि एक ऐसी है जहाँ पर सभी व्यक्ति, हर कौम, हर संप्रदाय का व्यक्ति, सभी सुखी है, तो सभी को सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। जो सभी को सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए, सभी को भी, जैसे कि आप देख सकते हैं ईरान इराक में कितनी बर्बरता हो रही है, और हमारा भारत देश सर्वश्रेष्ठ है, तो सभी को मिलजुल कर सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए और अपने कि धर्म का और अपने संस्कृति का ज्ञान करना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्य किसी भी ग्रंथ में, किसी भी मजहब में, क्योंकि धर्म सिर्फ एक है, सनातन, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है, और ये सब मजहब है, और ये सब सनातन के ही कहीं ना कहीं भूले भटके हुए अंग हैं। और जो ये अपना अपना बना रखे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ शून्य है। और इस आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। अगर ये सब मालूम होता तो शायद आप सनातन के अलावा और कहीं किसी मजहब, किसी पंथ में जाने की चेष्टा ही ना करते। और जैसे आपने बात कहा ये खाने की, तो अगर मुस्लिम की बात चल रही है तो गाय ही क्यों, गाय के अलावा अन्य भी पशु हैं, गाय को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो उसको हम पूछते हैं, इसलिए क्योंकि शायद आप भी मुस्लिम हैं, आप भी उसी माँ का दूध पिए हैं, उसी गौ का दूध पीकर आप भी बड़े हुए हैं। अगर आप अपनी माँ को काट के खा सकते हैं तो अगर अपनी माँ को काट के आप खा लीजिए तो मैं मान लूंगा कि आपका गौ को काटना सही है। अगर अपनी माँ को काट के आप खा लीजिए, क्योंकि आप भी उसका दूध पीते हैं। खाली हिंदू इसका दूध का भक्षण नहीं करता, आप भी करते हैं। जैसे कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये देश का बंटवारा हो रहा था उसके बाद एक सभा बैठी हुई थी, सभी देशों को इनवाइट किया गया था इंडिया में। उस टाइम पे महात्मा गांधी इंडिया के जैसे हैं, उसी तरीके से पूजा जाता है। ईरान में जो वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका भी इतना ही वैल्यू था जितना इंडिया में गांधी जी का है। वहाँ पे इनवाइट किया गया था, सभी को एक उपहार से सम्मानित किया जा रहा था। बाद में वो जो है सभा समाप्त होने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे 4 घड़े गंगा जल का और चाहिए। तो पाकिस्तान वालों ने बोला, अरे तुम मुस्लिम है तो तू गंगा जल क्यों मांग रहा है?
तो उन्होंने सब कहा साफ शब्दों में, आप जाके सुन सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं लेकिन अपनी हम संस्कृति नहीं चेंज करते, अपने पिता नहीं चेंज कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज अवर फोर फादर, मतलब हम अपने पिता को, हम अपनी परंपरा को नहीं चेंज करते हैं, हम अपना पंथ चेंज कर लिए हैं भले से। ये बात जो सबसे बड़े देश के सबसे पूजनीय व्यक्ति थे, और एक बात ईरान और, मुस्लिम का सबसे बड़ा देश है, वहाँ पे उनकी वजह से उस धर्म को ही टारगेट, पूरे विश्व में केवल संस्कृत संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म में हमारे मंदिरों में ही एक आवाज आती है, विश्व का कल्याण हो। ये ना तो किसी मस्जिद में बोला जाता है, ना किसी चर्च में बोला जाता है, ना कहीं बोला जाता है, ये सिर्फ मंदिरों से, ब्राह्मणों से आवाज आती है, विश्व का कल्याण हो, मतलब सभी का कल्याण हो। ये हमारी बोलेंगे इस पे? हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल बोला जाता है सर, विश्व का कल्याण हो, धर्म की विजय हो, है, और सारे हमारे माता पिता की जय। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है सर, हमेशा से हमारा धर्म अच्छा था। बोलते हैं हम विश्व गुरु थे, फिर हम इतने पीछे क्यों चले गए? क्योंकि जिनके हाथों में ये जो जिम्मेदारी मिली थी बात को आगे पहुंचाने की, बढ़ाने की, ये बात सही है। वो उन्होंने उसका मैनिपुलेशन किया। सर आप मुझे यहाँ पे कोई जिम्मेदारी दो, तो अभी मेरा काम ये बनता है कि यहाँ बैठे व्यक्ति को, हर किसी को मैं सिर्फ एक नज़र से देखूं, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका फायदा उठाया गया, लोगों को मूर्ख बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। इससे क्या हुआ, लोग परेशान हो गए और धीरे से उसको छोड़ने लगे। आप किसी भी जगह चले जाओ सर, कोई सी भी जगह चले जाओ, आप कोई एक काम करते हो, मैं आपके पास बार बार आऊँगा, लेकिन अब आप उस काम के एवज में क्या करने लगे, मेरा फ़ायदा उठाने लगे, मुझको बेवकूफ़ बनाने लगे, मुझे परेशान करने लगे, तो मैं उस परेशानी को ही भोगता रहूँगा। अब आपके पास दोबारा अपना शोषण करवाने नहीं आऊँगा। मेन प्रॉब्लम यही हुई है सर, हमारा जो वर्ण बटे थे हमारे, मैं आपको बता दूं कि किसी की शादी होती है आज भी गांव में, तो उसमें नाई भी आता है, कुम्हार भी आता है, पानी भरने वाला भी आता है, चप्पल बनाने वाला, उस दूल्हे को अलग से उसकी चप्पल बनती थी, नाई उसकी मालिश करता था, नाखून काटता था, सारे धर्म के लोगों को, सारी जाति के लोगों को सॉरी लेके आते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होने लगा कि मैं सुपीरियर, आप मेरे से नीचे, फिर आप मेरे से नीचे, फिर आप मेरे से नीचे। इस कारण से ये पूरी की पूरे जो सिस्टम बना हुआ था पूरा डिमोलिश हो गया और उसी के कारण से ये ज़्यादा परेशानियां पैदा हुई। इस बीच लोगों ने मौका उठाया और जैसी तुम्हारी परेशानियां थी उन परेशानियों के बारे में बोला, लोगों को लगा यही मेरा शुभचिंतक है। मैंने